नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और आज की यह क्राइम स्टोरी बताएं तो 22 अप्रैल 2025 की यह बात है कि जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम पहलगांव। उससे लगभग 6 या 8 किलोमीटर के आसपास एक बेसन घाटी जगह पड़ती है। उसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का एक मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर लगभग सैलानी घूमने आते हैं और यहाँ आने के बाद लगभग 2000 के आसपास जो भीड़ होगी घूमने के लिए, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ 3 आतंकी उस भीड़ में घुस जाते हैं और लोगों से चुन चुन कर पूछते हैं, मारने का प्लान करते हैं और कहते हैं कि तुम हिंदू, जो हिंदू थे उनके सटीक सिर पर निशाना लगा रहे थे, और मुस्लिम थे उनसे कलमा पढ़वा रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि बाकी को मारना शुरू कर दिया और 26 बेकसूर लोगों को मारा गया। उसमें से एक नेपाली भी शामिल होता है और इसी को देखते हुए उसके बाद उनकी विधवा पत्नियां चीख पुकार मचाती हैं और काफ़ी उदास, हताश, निराश होती हैं। और उसी को देखते हुए एक आतंकी कह रहा था कि जाकर कह देना मोदी से, बता देना। बस ये मामला था कि सोशल मीडिया से तेज़ी से वायरल होने लगा एक तस्वीर, लेकिन एक फ़ोटो ऐसा था जो तेज़ी से काफ़ी वायरल हुआ। दरअसल हरियाणा के पास करनाल डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एक गांव है भूसली, जहां की लेफ्टिनेंट होती है नेवी लेफ्टिनेंट नेहा नरवाल। वहां की लेफ्टिनेंट नेहा नरवाल होती हैं। उसकी एक फ़ोटो को देखकर उनके बराबर में बैठी बेसुदा हालत में किसी से कुछ शिकायत या कोई शिकवा गिला नहीं होता है, लेकिन इन बातों को देखते हुए यह फ़ोटो सब कुछ बयां कर देती है और यह फ़ोटो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देती है। तभी यह फ़ोटो सऊदी अरब में पहुंचती है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब दौरे पर होते हैं और वह दौरा उसी समय रद्द करते हुए अपने भारत को वापस आते हैं। और जैसे ही भारत में वापस आते ही वो कुछ खास लोगों से मुलाकात करते हैं और समय का पहिया बीतता गया। और कुछ समय के बाद 3 मई 2025 को एक दिल्ली साउथ के पास एक जगह पर मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कुल 5 लोग होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट जो एयर चीफ उपेंद्र द्विवेदी, और उसके बाद जो होते हैं थल सेना के वो अमरप्रीत सिंह जो थल सेना के होते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि
एयर नेवी के होते हैं। उनका नाम होता है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन लोगों की मीटिंग होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक जैसे ही समाप्त होती है, ये इस हादसे का बदला कैसे लिया जाए, तभी इस हादसे का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाता है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से 7 मई 2025 को दोपहर के 1 बजे के आसपास यह एयर स्ट्राइक होती है। और एयर स्ट्राइक इस तरीके से पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठनों पर हमला कर दिया जाता है और इसका जवाब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है भारत में। तभी इस सिंदूर ऑपरेशन के नाम से 100 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है और लगभग 9 जगहों पर इसका एयर स्ट्राइक होती है और उनको बिल्कुल ढेर कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, निशान ख़त्म कर दिया जाता है। उनके जितने भी ठिकाने होते हैं उनमें से सब ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। और यह एयर स्ट्राइक भारत के लिए एक गर्व की बात रही और भारत के सभी नागरिक अपने देश के साथ खड़े हैं और यह देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जवाबी हमले होने चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। भारत पर जो हमला करने रहेगा ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। और नई अपडेट के साथ फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा।